श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज हम आपके लिए 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आए हैं। तो देखिए, ये चोली मैंने पहले से ही बना के रखी है। अगर आपको बनानी है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी आई बटन और एंड स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देते हैं और अब यहाँ साइड में देखिए ये हमारा धागा निकल रहा है। तो हम यहाँ से स्लिप स्टिच के करके सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ये बाजू जो हमारी दिख रही है, बाजू के नीचे तक हम ले आते हैं गाइस, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कट लग रहा है, तो यहीं तक लेके आए। अब यहाँ से बाजू की सीध जो हमारी ये वाली दिख रही है, हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बाजू की सीध से जहाँ से हम एंड करते हैं सिंगल डबल क्रोशिया को, वहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी, लॉक करूँगी इसको, दूसरे कलर लगा रही हूँ इसमें। अब देखिए, इसको ही बड़ा कर दूँगी क्योंकि मुझे पफ बनाना है। तो मैं इस तरीके से इसको बड़ा कर दूँगी। बड़ा कर दिया। अब जिसमें मैंने लॉक किया उसी वाली चेन में इस तरीके से मैं डालती हुई जाऊँगी क्योंकि मुझे पफ बनाना है इसलिए। तो 3 बार हो गया और इसमें दोबारा डाल दूंगी। ये हो गए हमारे 4 बार। 4 बार को एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक कर दिया। अब एक चेन और ले लेंगे और जो हमने ये वाला पफ जो बनाया है, इसी के अंदर एक और पफ बनाएंगे इसी तरीके से। तो जहाँ हमने ये वाला बनाया वहीं पर हम एक और बना देते हैं। तो एक सेम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 3 4 हो गए, इसी तरीके से बन गया, आप देख सकते हो। अब देखिए, हम इसको एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब एक चेन ले लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे बराबर की चेन है, एक चेन स्किप करेंगे। सेकंड नंबर की चेन में हम दोबारा से इस तरीके से ही पफ बनाएंगे। एक बार, 2 3 4 बार हो गया। और फिर इसको हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। एक बार पफ बन गया हमारा एक चेन में। एक चेन हमने बीच में स्किप करी है। अब फिर सेम जैसे एक चेन में ये वाले 2 बनाए थे, तो इसमें भी हम 2 ही बनाएंगे। एक बार, 2 3 4 हो गया। अब इसको फिर इसी तरीके से लॉक कर देंगे और एक लॉक कर दिया। अब एक चेन ले लेंगे, फिर एक चेन हम इसको स्किप करेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन है उसके अंदर फिर डालेंगे हम और फिर 4 बार धागा लपेट के पफ बना देंगे। तो देखो, 3 बार हो गया। अभी हमारा 4 बार हो गया, देख सकते हो। चारों को एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, लॉक हो गया और एक चेन ले लेंगे। अब इसी जहां हमने एक पफ बनाया वहीं पे एक पफ और बनाना है इसी चेन में। एक चेन में हमें 2 बार पफ बनाने हैं और एक चेन बीच में स्किप करनी है। तो 3 बार हो गया ये धागा। अब देखिए, ये 4 बार हो गया। अब इसको हम एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे एक चेन से। तो इसी तरीके से, और बीच में फिर एक चेन स्किप करेंगे। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी एक की चेन बनाई थी हमने बीच में, उसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले धागे को हम कट कर देते हैं। अब देखिए, जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा है वहीं पर हम दूसरा धागा लॉक कर लेंगे। तो देखिए, इस चेन में हमने स्लिप स्टिच करा था, तो यहीं से डालेंगे दूसरा धागा और यहाँ पर लॉक कर लिया हमने सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। अब इसी को लंबा खींचेंगे और जहाँ हमने लॉक करा है, ये पफ हैं, जो पफ के बीच में ही ये जो धागे हैं इनको हम साथ में ही ले लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम पफ बनाएंगे। 1 2 हो गए, 3 4 हो गए और चारों को एक साथ इस तरीके से निकालेंगे। फिर इसको लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। फिर इसी वाले पफ में हमें इसी तरीके से 1 2 3 4 और फिर इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, फिर इसको लॉक कर देंगे। तो देखिए, एक चेन में
एक पफ के ऊपर दो, तो हमने 2 पफ बना दिए, 2 पफ के ऊपर 2 पफ बना दिए, देख सकते हो आप। अब इसके बाद में एक चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक पफ बना देंगे, एक इस तरीके से जो चेन ले रहे थे हम, 4 बार हो गया। अब इसको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए 2 के ऊपर 2 बना दिए हमने, उससे नेक्स्ट वाली चेन थी उसके ऊपर हमने एक बना दिया। अब इससे नेक्स्ट फिर पफ के ऊपर पफ बनाएंगे 2, 3 हो गया ये। अब इसको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब एक चेन ले लेंगे और फिर इसी पफ के बीच में फिर दोबारा से 2 पफ कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसे लॉक करके ऐसे बनाना है गाइस। तो हमें 4 के बीच में 5 पफ करने हैं। अब देखिए एक चेन ले लेंगे हम इस तरीके से। अब जो पफ के बराबर में जो चेन आई है ये वाली, इसके में भी हमें पफ लेना है इसी तरीके से एक बार। 4 हो गया और फिर एक पफ लेना है। 2 पफ के ऊपर 2 पफ बनाने हैं, उसके बराबर में जो चेन है उसमें एक पफ बनाना है और एक चेन लेनी है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। तो चलिए करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने एक चेन ले लिया और जहाँ 2 पफ हैं उन्हीं के बीच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच कर दी और इसी को फिर बड़ा कर दूँगी और फिर मैं पफ बनाऊँगी 2 के बीच में। 3 4 हो गए, लॉक कर दूँगी। अब देखिए और एक चेन ले ली। अब फिर इसी पफ के ऊपर एक और पफ बनाऊँगी, 2 पफ के ऊपर 2 पफ बनाऊंगी इस तरीके से। देखिए 2 पफ के ऊपर 2 पफ बना दिए। अब एक चेन लूंगी। अब देखिए यहाँ पर एक है, इसमें मैं एक पफ बनाऊंगी, 1 2 3 4। फिर इसको भी इसी तरीके से लॉक करके फिर एक चेन ले लूँ। गैस चेन नहीं लेनी है हमें इस तरीके से। अब हमें इस वाले राउंड में चेन नहीं लेनी है गैस। 2 के ऊपर 2 बना दिए, फिर उसके पास वाली चेन में बना दिए, फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में बना दिए। अब देखिए जो हमने बीच में एक लिया था उसकी दोनों तरफ हमने 2 कर दिए, चेन नहीं लेनी। अब देखिए जो हमारे 2 पफ थे, 2 पफ के ऊपर मैंने 2 पफ बनाए हैं, उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक पफ बनाया है, फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक पफ बनाया है, तो 2 हो गए। अब आ गया ये 2 का राउंड। तो 2 के ऊपर हमें 2 ही पफ बनाने हैं इस तरीके से। एक देखिए ये 4 हो गए, लॉक कर दिया। अब ये 2 पफ है ना, उसके बीच में हमें एक चेन लेनी है। अब देखिए इसी वाली चेन में फिर दोबारा से मैं एक पफ और बनाऊंगी, क्योंकि ये 2 के ऊपर 2 पफ करने हैं मुझे, और 2 के ऊपर 2 पफ कर रहे हैं, उसमें हमें एक चेन लेनी है बीच में इस तरीके से। और अब ये नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें हमें चेन नहीं लेनी। यहाँ पर एक पफ बनाऊंगी, इसे निकाल के। अब चेन नहीं लेनी मुझे। अब फिर नेक्स्ट में भी चेन नहीं लेनी है, इसी में केवल जो 2 के ऊपर 2 बना रहे हैं उसी में बीच में हमें चेन लेनी है। देखिए अब ये 2 के ऊपर 2 बना रहे हैं, इसके ऊपर हमें चेन लेनी है गाइस। बीच में एक पफ बनाने के बाद में हमें एक चेन लेके फिर दूसरा पफ उसी चेन में बनाना है इस तरीके से। एक चेन ले लो, अब इसी में फिर दोबारा से बनाना है, और फिर इसको इसी तरीके से लॉक करके अब जो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें चेन नहीं लेनी। तो देखिए गाइस इस तरीके से मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब ये हमारा इस तरीके से आया है। हमारे ये 3 राउंड कंप्लीट हुए हैं अभी। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर दूँ। जो 2 पफ हैं 2 पफ के बीच में डाल के इसको
स्लिप स्टिच कर दूंगी मैं इस तरीके से, और फिर इसे कट कर दिया मैंने। अब देखिए दूसरा कलर लगाऊंगी इसलिए मैंने कट किया है गाइस। तो देखिए सबसे पहले जहाँ से हमने कट किया है वहीं से मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ। यहाँ पर डालूंगी, लॉक करूंगी इसको, ये लॉक कर दिया गाइस। अब देखिए 2 चेन बना दी। अब देखिए इसी के अंदर डालूंगी मैं, एक साथ निकाल दिया, फिर इसी के अंदर डालूंगी, फिर इसको निकाल दिया, फिर इसी के अंदर डालूंगी और फिर इसको एक साथ निकाल दिया गाइस। इसको बोलते हैं हम हाफ डबल क्रोशिया। तो ये मैंने बना दी हाफ डबल क्रोशिया। अब एक चेन ले लूँगी इस तरीके से और फिर दोबारा से नेक्स्ट वाली चेन है ये वाली, इसमें डालूंगी मैं हाफ डबल क्रोशिया, एक साथ निकाल दूंगी इस तरीके से और फिर दोबारा से थोड़ा सा बड़ा करना है हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से, और ये 3 हो गए, 3 को एक साथ निकाल दूंगी, फिर दोबारा से इसी में डालूंगी और फिर एक साथ निकाल दूंगी। देखिए गाइस एक चेन में मैंने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करा है इस तरीके से। अब एक चेन ले लूँगी और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में डालूँगी और एक साथ निकाल दूँगी, फिर इसी में डालूँगी, फिर एक साथ निकाल दूँगी, फिर इसी में डालूँगी और फिर एक साथ निकाल दूँगी। इस तरीके से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हर राउंड पर आना है और बीच में एक चेन लेनी है गाइस। अगर देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बेस बन के आया है, आप देख सकते हो। देखिए 1 2 3 4 राउंड बन गए हैं। अब मैं ये चौथी राउंड को स्लिप स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। तो जो हमारी 3 की चेन है उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक धागा लेके, एक चेन लेके कट कर देंगे। देखिए ये कट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी। तो जहाँ से मैंने ये कट किया है वहीं पर इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर दूँगी। ये मैंने लॉक कर दिया है। अब देखिएगा मैं चेन बनाऊँगी 1 2 3 चेन बना दी गाइस। अब देखिए जहाँ हमने एक चेन ली थी, जैसे 3 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक चेन ली थी उसी के अंदर हमें इसको सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करना है इस तरीके से। फिर मैं 3 की चेन लूँगी, 1 2 3 की चेन लेने के बाद में फिर नेक्स्ट हमारी एक चेन थी जो हम लास्ट 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद में जो एक चेन लेते थे उसी में हमें सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाना है इस तरीके से, 1 2 3 और फिर नेक्स्ट चेन है इसमें भी सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करते हुए चलिए करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हो। ये हमारा बेस हो गया 1 2 3 4 राउंड हो गए और ये 5वीं हमने फरी बना दी है 5वें राउंड में। तो देखिए अब हम जहाँ हमने लॉक किया था उसी में मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो देखिए ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब देखिए ऐसे इसको इस चेन में हम लॉक कर देंगे। चेन में लॉक करने के बाद में गाइस देखिए गाइस ये हमने लॉक कर दिया। अब इसी में हम एक बार पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर इसको हम लॉक कर देते हैं। इस तरीके से लॉक कर दिया, एक चेन ले ली, लॉक कर दिया एक। अब इसमें ही दोबारा लेंगे एक पफ, 2 3 4 बार हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में लेंगे, ये हमने लॉक नहीं किया है, 2 3 4। अब इन चार इधर वाली चेन में, 4 इधर वाली चेन में इसको हम लॉक कर देंगे और एक चेन ले ली। अब जो दूसरी चेन में हमने एक बार लिया था उसी चेन में फिर दोबारा से लेना हमें, 1 2 3 4। अब फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में लेना है, 1 2 3 4। तो देखिए फिर ये 8 हो गए और इनको फिर एक साथ निकाल देना है हमें।
और फिर एक चेन ले ली। तो देखिए इस तरीके से आएगा। अब फिर इस वाली चेन में ही हमें एक बार लेना है, एक चेन में हमें दो दो बार लेने हैं, मगर एक दूसरे में फंसा के लेने हैं इस तरीके से। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में लूँगी, एक बार, दो, तीन, चार। अब इनको आठों को एक साथ निकाल देंगे। ये निकल गया है गाइस। अब इसको एक साथ निकाल देते हैं और फिर इसको लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए गाइस इसी तरीके से राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरीके का लग रहा है। अब देखिए मैं इसको सिल्प स्टिच करके बताऊंगी आपको। तो देखिए जहाँ हमने ये चेन ली थी उसी में हमने इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दिया। अब इस वाले धागे को मैं कट कर दूंगी गाइस। और देखिए गाइस ये मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा छोड़ दिया है ये वाला, जो आपके समझाने के लिए कि मैंने कैसे बनाया है लास्ट राउंड। तो देखिए ये 8 नंबर लड्डू गोपाल की है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए मैंने पहले एक चेन में 2 बार बनाए हैं, फिर एक चेन में एक बार, फिर 2 चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार। अब देखिए एक बार एक चेन में, अब इसी नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, और फिर इसको इस तरीके से निकाल दूंगी मैं, फिर एक चेन ले लूँगी, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और लूँगी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो देखिए फिर दोबारा से इसे इसी तरीके से लॉक करके फिर एक चेन ले लूँगी। तो एक चेन में मैंने 2 बार कर दिए। अब इसे नेक्स्ट चेन में मैं एक बार करूँगी, 1, 2, 3, 4 हो गए। अब देखिए एक साथ मैंने निकाल दिया, फिर लॉक कर दिया, एक चेन ले ली। अब इससे अगले राउंड में भी, अब ये नेक्स्ट चेन है तो इसमें मैं 1, 2, 3, 4, अब इसको लॉक करके एक बार लिया था, तो अब नेक्स्ट वाले में इसी में फिर एक बार और लूँगी तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक चेन में हमें एक बार करना है और एक चेन में 2 बार करना है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है गाइस। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ बीच में हमें एक बनाना है, क्योंकि 2 1 2 1 बनाना है इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे 4 बार राउंड हो गए एक चेन लेके। अब मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूंगी इसके बीच में, और एक चेन लेके इसको कट कर देती हूँ गाइस, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारी पोशाक इस तरीके से बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि ये कैसी लग रही है। और इसकी चोली की लिंक मैं दे दूँगी आई बटन और एंड स्क्रीन पर, वहाँ से आप देख सकते हो गाइस। और इसके ऊपर मुझे और भी डिज़ाइन बनानी है, तो वो डिज़ाइन डाल के मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, और मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।